हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं शरद कुमार राजपूत इस जेडी ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th की मैथ सेकेंड का एक्सरसाइज नंबर 7A का लेक्चर नंबर फर्स्ट लेकर के आए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 1 से आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेशन भी हम 1 से 2 लेक्चर में इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, जो भी आपको यहाँ पर बताया जाए उसको आपको नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए देखिए, सभी में इसमें भी आपको करना क्या है, सभी का जो है समाकलन ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन है साइन 4x cos x विद रिस्पेक्ट x। तो हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, हम कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं, मान लेते हैं ये वाला मान हमको मिल जाए तो हम इसमें साइन x का इंटीग्रेशन कर जो है समाकलन कर लेते हैं तो cos dx मिल जाएगा। तो मान लेते हैं हम साइन x बराबर में t वैल्यू कर दिया, x के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन x का क्या होता है, cos x होता है। साइन x का अवकलन होता है cos x, यहाँ पर dt बाई dx हो जाएगा। इसको हम cos x dx इक्वल dt लिख सकते हैं। बोलो इसका मतलब कहीं पर cos x dx लिखा हुआ, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब देखो हमने इसको माना है साइन x को t माना है, यहाँ पर t की पावर 4 हो जाएगा। भाई साइन 4 है ना, साइन की पावर 4, और इस पूरे के स्थान पर dt लिख दिया। इंटीग्रेशन कर लेंगे t की पावर 4 प्लस 1 पूरे के बटे 4 प्लस 1 कांस्टेंट c का यूज कर लेंगे। तो t की पावर 5 बटे 5 कांस्टेंट c। अब हमने पढ़ा क्या है भाई, ये t हमने माना कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/5, और t हमने माना था साइन x को, तो साइन 5x, ठीक है, साइन 5x और कांस्टेंट c। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका लग गया। फर्स्ट का ए पार्ट, इसमें पार्ट दे रखे कितने, 5 पार्ट दे रखे। ये पहले का ए पार्ट है, पहले का 2 पार्ट देखते हैं। पहले का बी पार्ट, फर्स्ट का बी दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x साइन x dx। ये बहुत सिंपल है, इसमें cos x को वैल्यू कर लेंगे, है ना। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x और फिर जो है साइन x विद रिस्पेक्ट x। अब हम पुट कर देते हैं cos x बराबर t। क्या पुट करते हैं, cos x बराबर t पुट कर देते हैं। पुट कर दिया हमने, पुट, क्योंकि cos x का जो इंटीग्रेशन करोगे तो साइन x के पदों में आ जाएगा ना। सॉरी, डिफरेंशिएशन करोगे cos x का, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको साइन के पदों में मिल जाएगा। यानी पुट करते हैं बेटा cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, अवकलन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x का माइनस का साइन x होता है, साइन x यूक्ल dt बाई dx। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन x dx यूक्ल dt। अब माइनस का निशान इधर लगा देते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसका मतलब साइन x dx के स्थान पर माइनस का dt हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको तो t माने हैं, तुम इसको t स्क्वायर और इस पूरे को क्या लिखें, माइनस का dt। माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया, यहाँ पर t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब बाई 3 कांस्टेंट c। अब देखिए यहाँ पर t के स्थान पर क्या वैल्यू करते हैं, cos, यानी इसको 1/3 cos क्यूब x कांस्टेंट c ले सकते हैं। बोलो ये हमारा जो है कौन सा पार्ट था बेटा, हाँ पार्ट बी, सेकंड का, पहले का पार्ट बी। अब पहले का ही यानी पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ काट स्क्वायर x और कासिक स्क्वायर x, कासिक स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है।
इसमें देखिए क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं काट एक्स। देखो काट एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे काट एक्स का, तो कासिक स्क्वायर के रूप में मिलेगा ना। काट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कासिक स्क्वायर, सॉरी मैं बोल देता हूँ गलती से, डिफरेंशिएशन बेटा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, इतने में दिखाई पड़ेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं। पुट कर दिया हमने काट यक्स बराबर टी, यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर माइनस का कॉसिक स्क्वायर यक्स यूकेल डी टी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कासिक स्क्वायर यक्स डी एक्स यूकेल डी टी, तो माइनस का चिन्ह उधर लगा देना, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कासिक स्क्वायर यक्स विद रिस्पेक्ट यक्स यूकेल माइनस का डी टी। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो जहां पर कासिक स्क्वायर लिखा है उसके तरफ हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे आकर के, और वही माइनस का डी टी लिखेंगे बेटा। काट यक्स को टी माना, तो यहाँ पर टी का स्क्वायर, इस पूरे को माइनस का डी टी इंटीग्रेशन, तो माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लिया, टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टी, इसको हम टी क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं। बोलो कांस्टेंट सी का यूज कर लो, 1/3 यहाँ पर काट क्यूब यक्स कांस्टेंट सी, पहले का पार्ट सी। अब पहले का पार्ट डी देखते हैं, पहले का पार्ट डी, पहले के पार्ट डी में पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन सेक पी एक्स और यहाँ पर tan x विद रिस्पेक्ट एक्स। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम यहाँ पर एक ऐसा पद मान लेते सेक एक्स बराबर, थोड़ी दिक्कत तो नहीं, रुक जाओ, क्वेश्चन गलत तो नहीं दिया, हाँ ठीक ठीक लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा इसको हम सेक tan को लाएंगे सेक के रूप में, तो यहाँ पर पी पावर दिक्कत कर रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। इसका जब इंटीग्रेशन तो आप जो है डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक एक्स tan एक्स मिलता है भाई। tan एक्स को आप मान लीजिए, सॉरी सेक एक्स को मानो, सेक एक्स बराबर टी वैल्यू कर दें। अब सेक एक्स को टी वैल्यू करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स मिलता है, तो यहाँ पर सेक की पावर पी है, तो हम एक कार्य कर दें, इसकी पावर से एक घटा दें और एक जोड़ दें, बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलो है ना, ऐसा कर सकते हैं। बोलो यहाँ पर भाई इसकी पावर से हमने क्या किया है, घटा दिया और वहीं से एक्स में जोड़ दिया, यहाँ पर लिख दो आकर के tan एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बोलो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी। अब हम मान लेते हैं सेक एक्स बराबर टी, अब हमने मान लिया यहाँ पर पुट कर दिया सेक यक्स बराबर टी, यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है सेक यक्स tan एक्स होता है ना, सेक यक्स tan एक्स यूक्ल डी टी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स tan एक्स और डी एक्स यूक्ल डी टी। इसका मतलब सेक एक्स tan एक्स, देखो सेक एक्स tan एक्स डी एक्स के स्थान में डी टी वैल्यू कर देंगे। अब हमने इसको क्या माना, सेक को क्या माना है भाई, टी माना है, तो इसको लिख सकते हैं टी की पावर p माइनस 1 लिखोगे, बोलो टी की पावर p माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर इसके स्थान पर डी टी वैल्यू कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को। तो देखो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो टी पी माइनस 1 में एक जोड़ दिया, फिर p माइनस 1 में एक जोड़ दिया कांस्टेंट सी, भाई पावर में p माइनस 1 था, पावर में एक जोड़ो, पूरे के बट्टे पावर में एक जोड़ के लिख दो। आगे इसको सॉल्व करें, कटेगा तो नहीं भी, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो t की पावर p बाई p और कांस्टेंट c आगे बढ़ा दो। t किसको माना, सेक माना है, तो हम लिख सकते हैं सेक 1/p और सेक p x कांस्टेंट c,
नोट कर लो, ये हमारा पहले का डी पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं पहले का ई पार्ट क्या बोल रहा है। थोड़ा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कार्ड से। अब देखो ई पार्ट में क्या दे रखा है, साइन एक्स कास एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। इसको तो आप कर ही सकते हो। देखो पहले का ई पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स कास एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, है ना। अब साइन एक्स को हम मान लेते हैं टी, तो साइन एक्स को टी, तो इसका जो ये चीज मिल जाएगी। हम पुट कर दिए हमने साइन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कास एक्स यूक्वल डी टी बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं कास एक्स डी एक्स यूक्वल डी टी। इसका मतलब इस पूरे के स्थान में क्या वैल्यू कर देंगे, डी टी वैल्यू कर देंगे। बोलो तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तो हमने टी माना है साइन एक्स को, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर डी टी। तो देखिए यहाँ पर टी 1+1 अपान 1+1 कांस्टेंट सी, तो 1/2 टी स्क्वायर कांस्टेंट सी। आगे बढ़ा दें तो 1/2 टी हमने माना है किसको, साइन स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बोलो कांस्टेंट सी। ये हमारा पहले का ए पार्ट लग गया। अब दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं। दूसरे का पार्ट इसमें भी इंटीग्रेशन ही करना है। लॉग ई बेस ए एक्स इंटीग्रेशन है, लॉग बेस में ई का एक्स का क्यूब पूरे के बटे है एक्स। बहुत सिंपल, ये भी लगा सकते हो ना विद रिस्पेक्ट एक्स। अब लॉग ई बेस एक्स, इसको मान लीजिए टी मान लीजिए, लॉग बेस में ए एक्स इक्वल टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो log बेस ए एक्स का होता है 1/x। क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन का तो 1/x प्राप्त होगा आपको, 1/x इक्वल डी टी बाई डी एक्स। इसको हम 1/x इंटू में डी एक्स इक्वल डी टी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल। मतलब 1/x डी एक्स डी टी, इसको तो टी मान ही चुके हैं, इसको हमने टी का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 1/x डी एक्स, इसके स्थान पर डी टी लिख देंगे। बोलो तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब डी टी, यहाँ पर टी की पावर 3+1 अपान 3+1 कांस्टेंट सी। तो देखिए टी की पावर 4 अपान 4 कांस्टेंट सी। आगे बढ़िए टी, अब देखो यहाँ पर 1/4 लॉग ई बेस एक्स की पावर 4। ये बात समझ में आ गई, कांस्टेंट सी का यूज कर लो। ये ऊपर है, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट से। दूसरे का ए पार्ट था, दूसरे का बी पार्ट देखते हैं। दूसरे, हाँ हमने सोचा बंद हो गया क्या ऑटोमेटिक। दूसरे का बी पार्ट दे रखा है, ये टी डी टी, हाँ लग जाएगा ये भी। देखो ये दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है साइन और यहाँ पर लॉग बेस एक्स बाई एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट किए लॉग बेस एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो यहाँ पर 1/x इक्वल डी टी बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 1/x डी एक्स इक्वल डी टी लिख सकते हैं। बोलो आ जाओ इधर, तो इसको साइन, इसको तो t माने हैं, इसको 1/x इंटू डी एक्स बोलो लिख सकते हैं, बताओ। इस पूरे को dt लिख दो,
तो देखिए साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन टी का क्या होता है, साइन टी का जब अपकरण करते हैं तो कास के पदों में प्राप्त होता है माइनस का कास, माइनस का कास टी कांस्टेंट सी माइनस कास, और टी के स्थान पर हम क्या वैल्यू कर देंगे लॉग वेस ई एक्स कांस्टेंट सी। ये दूसरे का बी पार्ट लग गया। अब देखते हैं बी के बाद सी पार्ट क्या बोल रहा है, इतने में आ जाएगा दूसरे का सी पार्ट। सी पार्ट में बोला जा रहा है ये बहुत सिंपल लगा लोगे ना, 1 प्लस लॉग ई वेस एक्स वाई एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। देखो अब इस पूरे को ले लेते हैं, टी मान लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, 1/x मिल जाएगा ना, तो हम पुट किए हैं 1 प्लस लॉग वेस ए एक्स इक्वल टी एक्स के सापेक्ष, तो इसका तो मान 0 हो जाएगा ना, तो 0 ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1/x इक्वल डी टी वाई डी एक्स, तो 1/x डी एक्स इक्वल डी टी, मतलब कहीं पर अब देखो आ जाओ इस पूरे को टी वैल्यू कर दिए हैं, इसको टी, यहाँ पर 1/x डी एक्स है ना, बात समझ में आ गई होगी, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब इस पूरे को हम क्या ले सकते हैं भाई, ये पूरा डी टी है, तो देखो इसको टी विद रिस्पेक्ट टी, इसको टी स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट सी लिखेंगे, बोलो इसको 1/t और 1/2 और टी हमने माना है 1 प्लस लॉग ई वेस एक्स का स्क्वायर कांस्टेंट सी लिख दो करके, लग गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा इसको इंक सिंक पिला लें, इंक थोड़ा डल आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा डल, थोड़ा थोड़ा डल, रुक जाएंगे 2 मिनट तुम्हारी, आ जाओ भाई 2 मिनट, क्या हमको लग रहा है खुलेगी नहीं ये, अरे चलो अपने इसको बाद में खोलते, ये खुली नहीं रही भी, जो है अभी सील्ड पैक है ना इसको। चलो 2 का सी हो चुका है, अब देखते हैं 2 का डी, 2 का डी क्या बोल रहा है, दो का डी पार्ट, ये भी कॉस स्क्वायर, इसको एक्स मान टी मान लेते हैं, 1/x मिल जाएगा, ये भी लगा लेना चाहिए आप लोगों को, लग जाएगा, बोलो आओ देखते हैं, कोशिश करते हैं, आओ 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 देखो दूसरे का डी बोला जा रहा है इंटीग्रेशन 1/x कास स्क्वायर और यहाँ पर लॉग ई वेस एक्स विद रिस्पेक्ट है। देखो बेटा इसको टी मानो, कास स्क्वायर टी हो जाएगा, और कास स्क्वायर टी तो 1/x डी एक्स, इसका तो 1t मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर लॉग ई वेस एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो देखिए यहाँ पर 1/x यूकल डी टी वाई डी एक्स, 1/x डी एक्स यूकल डी टी मिल जाएगा। आ जाओ टट से यहाँ पर इसको 1/x कास स्क्वायर टी डी एक्स है ना। अब देखो 1/x डी एक्स के साथ डी टी वैल्यू कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी और इंटू में डी टी, कास स्क्वायर टी, इसको हम सेक स्क्वायर टी ले सकते हैं, बोलो सेक स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बोलो। अब सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी का tan ना, तो इसको हम लिख सकते हैं tan टी कांस्टेंट सी यूज कर दीजिए आप। अब
टेन और टी हमने माना किसको था, लॉग ई बेस एक्स कांस्टेंट सी। क्या देखो, हाँ ठीक है, ये दूसरे का डी पार्ट। अब देखते हैं तीसरे के पार्ट भी दे रखे हैं 4। चलो जितने लगते हैं, तीसरा का पहला पार्ट देख लेते हैं। तीसरे का पहला पार्ट दे रखा है ई की पावर एक्स। देखो ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स, साइन ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अब हम यहाँ पर ई की पावर एक्स का लिखते हैं, ठीक है। ई की पावर एक्स का करते हैं, एक्स पुट कर देते हैं। कट रहा है टटा 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 हो। आ जाओ टी यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो भैया देखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करो, यहाँ पर आपको ई एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो ई एक्स डी एक्स यू के डी टी, इसका मतलब इसके स्थान पर डी टी वैल्यू पुट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इधर साइन टी है ना, एक्स को टी मान लिया, साइन टी ई की पावर एक्स डी एक्स मिल रहा है? तो यहाँ पर साइन टी डी टी आ जाओ, माइनस का कास टी कांस्टेंट सी माइनस कास ई की पावर एक्स कांस्टेंट सी। यही आ रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरे का ए, तीसरे का बी देखते हैं। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये इधर नीचे तक आ गया। तीसरे का बी पार्ट देखते हैं। जब तक चल रहा है थोड़ा थोड़ा, जब तक चला रहे हैं, थोड़ा डल हो रहा है, मुझे लग रहा है। ये इंटीग्रेशन 1 का यक्स कास स्क्वायर, ये भी लग जाना चाहिए, यक्स कास स्क्वायर, और फिर दे रखा लॉग ये वैसे क्या, वही तो क्वेश्चन देते हैं। रुक जाओ देख लेते हैं। अरे हाँ मिस्टेक कर रहे हैं तीसरे का नोट करना, जो है दूसरे का ही लिख दिए। वही तो लग रहा है कि एकदम पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, अभी लगा चुके हैं। दे रखा है इंटीग्रेशन है ए की पावर यक्स, ई की पावर यक्स ब्रैकेट 4 + 5 ई की पावर यक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट यक्स। इसको सॉल्व करना, पहले आप थोड़ी सी कोशिश करें अपने आप, जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने आप कर ही सकते हैं। तो एक कार्य करें, इसको पूरे को मान लेते हैं, इस पूरे को पुट कर देते हैं। भाई इसका मान टी मानो, कुछ मिलेगा ना भाई, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका e की पावर x 5 e की पावर x मिल जाएगा। बोलो इसका डायरेक्ट हमको 5 e की पावर x मिलेगा, है ना। और 5 e की पावर जब x मिलेगा तो इस वाले को क्या करेंगे भाई, e की पावर x का तो x ही होता है, और ये 5 गुणाएंगे तो आ जाएगा। अब इसको जब हम ले जाएंगे e की पावर x विद रिस्पेक्ट x dt बाई 4 प्राप्त हो जाएगा। देखो आ जाओ इधर देखो, 4 + 5 e की पावर x बराबर t, x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तो इसका तो 0 यहाँ पर 5 e की पावर x ही प्राप्त होगा, बराबर dt बाई डी एक्स। आ जाओ इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x विद रिस्पेक्ट x इक्वल dt बाई 5 लिख सकते हैं। बोलो मतलब e की पावर x वगैरह कहीं पर लिखा होगा तो इसके तरफ dt बाई 5 हम लिख देंगे। आ जाओ इधर e की पावर x, इसको तो t की पावर n मान ही चुके हैं dx। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर n और e की पावर x विद रिस्पेक्ट x, तो इस पूरे को dt लिख देंगे ना। तो यहाँ पर t की पावर n यहाँ पर विद रिस्पेक्ट t, तो t n+1 अपान n+1 कांस्टेंट c। तो t माने थे किसको, हम माने थे 4 + 5 e की पावर x की पावर n+1 अपान n+1 कांस्टेंट c। नोट कर लो इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, रुको, हाँ आ गया देखो,
dt/5 है ना, dt/5, तो 1/5 आ जाएगा आगे। बस नोट करो, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, कोई बात नहीं, चलती रहती छोटी छोटी मोटी मोटी गलतियां हैं। अब देखते हैं तीसरे का सी पार्ट, इतनी में आ जाना चाहिए। तीसरे का सी पार्ट है एम साइन इनवर्स, नहीं ई एम साइन इनवर्स एक्स है। इंटीग्रेशन ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स अपान में है, अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट एक्स, ये है। देखो अब हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। हम इस वाले पूरे को देखो साइन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हमको ये मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने पर 1 माइनस 1 स्क्वायर जो है इसका, भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला मान आपको मिलने की संभावना है, मिलेगा ना। तो हम मान लेते हैं यम साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने इनवर्स 1 या इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई ये तो गुणांक ऐसे रहने दो, और इसका हो जाएगा 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt/dx। बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा इसको हम को इधर भेज दें तो देखो 1 और √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt/, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर t और e की पावर t हो गया पूरा e की पावर t, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, बोलो है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा इसको साइड में लिखना आप लोग, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब ये पूरा इसको dt/, हम लिख सकते हैं, तो देखिए e की पावर t और dt/m, 1/m हमने बाहर निकाल लिया, e की पावर t विद रिस्पेक्ट t। अब हमने पढ़ा है e की पावर x का हमेशा क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही तो होता है, बोलो है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/m e की पावर t कांस्टेंट c। तो देखिए आ जाओ 1/m e की पावर t माना क्या, m साइन इनवर्स x, यम साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट सी, नोट कर लो। ये तीसरे का सी पार्ट, हाँ ये वाला आ जाएगा, नोट कर लो जल्दी से इसको। थोड़ा सा दिमाग करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लगा लो। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है तीसरे का डी देखते हैं, तीसरे का डी पार्ट। फिर इसके सेशन को हम बस यहीं पर फिनिश भी कर देंगे, छोटा सा रखेंगे सेशन। कल इसको हम पूर्ण जो है फिनिश करने की कोशिश, कल पूर्ण फिनिश हो जाएगा। 4 इधर, 4 5 6 7 8 9 10 11 लग जाएगा कल। 4 का डी पार्ट, चौथे का डी पार्ट देखो, चौथे का डी पार्ट दे रखा है इंटीग्रेशन e की पावर 10x, इंटीग्रेशन e की पावर 10x और सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हम मान लेते हैं हमको ये किसी तरीके से मिलना चाहिए ना, तो हम tan x बराबर, थोड़ा इसको देखो, tan x बराबर मान लेते हैं t, tan x बराबर क्या मान लेते हैं, पुट कर दिया हमने tan x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो देखो tan x का प्राप्त होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल dt/dx, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt हो जाएगा, बोलो आ जाओ। यहाँ पर e की पावर t लिख देंगे, इसको हम पूरे के लिए क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, लग गया। e की पावर t कांस्टेंट c, e की पावर t हमने माना था tan इनवर्स tan x को, कांस्टेंट c, लो ये तो लगाना था, हाँ लग गया क्वेश्चन। चलो ये रुक जाओ, तीसरे का डी है भैया,
तीसरे का डी। अब देखते हैं चौथे को भी देख लें, चौथे के भी। चलो अब चौथे को अब जो है इसके आगे हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। चौथे पाँचवें को हम जो भी बच्चे हैं शेष पार्ट है उनको हम कल बताएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम करते हैं फिनिश। सभी को जय हिंद, जय भारत।